अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचए सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, कैसे की जाए, कहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। वही बात जो मैं हर वीडियो में करता हूँ। जो लोग मेरे नए देखने वाले लोग हैं उनके लिए ये बात मैं कहूँगा, जो पुराने देखने वाले हैं वो उस बात को जानते होंगे कि मैं बात बार बार कर रहा हूँ इस वक्त कि जिन लोगों ने महीने 2 महीने में कोई प्लॉट लेकर ट्रेडिंग करनी है उसके लिए राइट टाइम नहीं है परचेजिंग का। जिन लोगों ने साल भर रखना है उनको 10 से 15% का गेन मिल सकता है, जबकि वो लोग जिन्होंने 3 साल 4 साल का प्लान बना के रखा हुआ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो उनके लिए राइट टाइम है, परचेस करना चाहिए। 50 to 80% गेन मिल सकता है आज की मार्केट के लिहाज से। अच्छा, फर्दर अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं, बायर के लिए कैसी मार्केट है, सेलर के लिए कैसी मार्केट है। बायर ने अगर महीने 2 महीने के अंदर बेचना ही बेचना है तो उसका अगर बायर लगे अपनी फाइल का तो उसको बेच देना चाहिए, महीने 2 महीने वेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ वो लोग जो कम से कम भी साल भर रुक सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पैसों की, उन्हें भी नहीं बेचना चाहिए। वो लोग साल तक का वेट करें। और वो लोग जिनके पास एक्सेस अमाउंट है और वो ये समझते हैं कि इस पैसे को बेच के हमारे लिए हेडेक होगी, इसको हम कहाँ लगाएंगे और 3 से 4 साल होल्ड कर सकते हैं मज़ीद, तो उनके लिए भी ये रहा है कि वो ना बेचें। अब ख़रीदे कौन? ख़रीदने वाले के लिए बात करता हूँ। ख़रीदने के लिए मैंने पहले ही कहा है, लेकर 2-3 महीने में बेचना फिजिबल नहीं है। साल भर में 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप ये समझते हैं कि इस कारोबार के अलावा आपके पास और कोई ऐसे सोर्सेज नहीं जहाँ इतना रिटर्न मिल सके, तो बेशक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। इसके साथ साथ वो लोग जो 3 से 4 साल में इन्वेस्टमेंट करके ये समझना चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो वो तो डेफिनेटली रिटर्न जमा करवाएं और यहाँ पे रिटर्न कह रहा हूँ माज़रत, वो यहाँ पे लाजमी प्लॉट परचेज़ करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिल जाए। बहरहाल, इसके साथ साथ एक और बात भी करता चलूँ कि डीएचए सिटी डिपेंडेंट है, अल्लाह आपका भला करे, आर्मी हाउसिंग सोसाइटी का और मलिर एक्सप्रेस वे का। इसी के साथ साथ बहरिया टाउन कराची के रेट्स बढ़ना वो भी डिपेंडेंट है प्लॉट्स में, कि वो अपनी फ्रॉडल एक्टिविटीज़ को बंद करे और रिफ़ंड लोगों को दे। वो एक अथॉरिटी है, उसका एक वज़न है, उसका एक म्यार है और वो हमेशा से ही उसको एक एज हासिल रहेगा। इसी के साथ साथ बहरिया टाउन की डेवलपमेंट है, उसको इससे एज हासिल है, तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी अथॉरिटी, उसकी राय और वो दोनों आपस में एक जैसे हो जाते हैं। जबकि जब वो फ्रॉडल एक्टिविटी से बाहर आ जाएगा, वो अपने रिफंड देना शुरू कर देगा, जो कि उसने कतई नहीं देना, क्योंकि वो ये उसका वतीरा है बहरिया टाउन का कि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लॉट बेचता है मार्केट में, और वो इसीलिए बेचता है ताकि वो एक्सेस प्लॉट मार्केट में आए और वही लोग मजबूर हों बिल्डर प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, और बहरिया टाउन में ही उसकी एडजस्टमेंट हो सके ताकि उसके बिल्डर्स कुछ ना कुछ पैसे कमा सके और वो बिल्डर वो प्लॉट परचेस करे इन द एंड बहरिया टाउन से। तो इन द एंड बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी जो है वो बहरिया टाउन कराची ही होता है, क्योंकि वो महंगे रेट्स में मेन पट्टी के प्लॉट्स बेचता है और बेचने के बाद उसको आबाद करता है। यही मामला उसका लाहौर में भी था, इस्लामाबाद में भी था और यही मामला कराची में भी है। वो रिफंड नहीं देगा, आपको थकाएगा आखिर तक। जो लोग थक जाएंगे वो आखिर में मर्जिंग में जाएंगे या 42% माइनस से बेचेंगे। बहुत फाइल्स हैं जो बिकने के लिए आई हुई हैं, 70 से 80 प्लॉट मेन जिना में बिके हैं। 25 करोड़ रुपए का एक प्लॉट है। सोचिए आप कितनी मर्जिंग की फाइल चाहिए होंगी एक प्लॉट को। मतलब 25 करोड़ का प्लॉट है, अगर 1 करोड़ रुपए की एक फाइल है तो उसे 25 फाइलें चाहिए। और अगर 125 गज की एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर वो 20 लाख रुपए की प्लॉट, आपका 1 लाख रुपए की फाइल है, 10 लाख रुपए की फाइल है, तो उसे 250 फाइलें चाहिए, और 20 लाख की है तो उसे 125 फाइलें चाहिए। कितनी फाइल चाहिए एक प्लॉट में मर्ज करने के लिए? तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी फाइलें मर्ज हो रही होंगी, कितनी फाइलें आपका माइनस में बिक रही होंगी, और कितनी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिफंड में जमा कराया हुआ है। रोज़ 10-15 रिफंड के लिए होते थे, अब तो बगैर बहरहाल एप्लीकेशन डलना बंद हो चुकी है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कि वो थकाता है आखिर में और फिर रिटर्न नहीं देता, वो रिफ़ंड भी नहीं देता। बहुत मुश्किल से 1000 में से कुछ 100 चंद लोग होंगे, मैंने भी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, मैं थक हार गया हूँ। जिन लोगों के पास डीएसपी की, डीएजीआई की, आईएसआई की या बहुत बड़े बड़े लोगों की जिनके पास सोर्सेज हैं, वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं अली मलिक रियाज से ऊपर जाके, और चेक उनको इशूज़ हो जाते हैं, वो कैश हो जाते हैं। मेरे ऐसा, आपके ऐसा आम आदमी, आम इंसान, चाहे वो ब्रोकर ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्डर ही क्यों ना हो, अगर उसकी कोई सोर्स नहीं तो उसको कोई सुनवाई नहीं होती रिफंड में। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात है जो कि लोगों को हर्ट भी करती है। और बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो लोग
जिनके लिए रिफंड है उनको ये थकाता है और आखिर में आके देता है। तो कहने का मकसद ये है कि रिफंड वाले लोग हों या आपका मर्जिंग वाले लोग हों, ये फ्रॉडल एक्टिविटीज़ हों, हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कुछ। अब सेंट्रल पार्क वाले बेचारे मेरे पास आ रहे हैं हमारी जान छुड़वाएं, ग्रीन वाले आ रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं हमारी जान छुड़ाएं, हमने बिला वजह गलती से बुकिंग कर दी। तो सोचिए हर कुछ अरसे के बाद फ्रॉडल एक्टिविटीज़ कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर ही रहा होता है। वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी 3 से 4 साल 5 साल में, लोग मरने ही मरने, वो ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह खैर अल्लाह। इसी के साथ साथ DHCT कराची का मलिर एक्सप्रेसवे और आर्मी हाउस सोसाइटी भी 4-5 साल में बन जाएगा। तो जब वो बन जाएगा तो वो भी इस काबिल हो सकेगा कि वहाँ पे लोग जाके मकान बना सकें। बहरहाल आज बहरिया टाउन डेवलपमेंट के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से DHCT से 10 साल आगे, क्योंकि वहाँ पर 25 से 26 टावर बने हुए हैं और तकरीबन 8 से 9 टावर बहरिया हाइट्स के हैं, जहाँ पर लोग रिहाइश करके अपने डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और 1700 के करीब परसेंट 10 के विलाज हैं, 1400-1500 के करीब परसेंट इकबाल विला, कायद विला के विलाज हैं। फिर उसके बाद कई ऐसी जगहें हैं, 27 के विला, स्पोर्ट्स सिटी की विला, कि जो वो उसने अगले 5 सालों के लिए भी प्रोजेक्ट दे दिए हैं। 5000 फैमिलीज आबाद हो चुकी हैं बहरिया टाउन कराची में, जबकि आबाद होने के लिए जो उनको मकान बनने हैं वो DHCT में 5 साल के बाद जाके बनेंगे। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट का अथॉरिटी का जो ये एक जोर है, ये आपस में बराबर ही रहेगा और इसके साथ साथ ये साथ साथ चलते रहेंगे। तो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो DHCT में जा सकता है, जिसने रिहाइश करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कारोबार करना है, मकान बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, वो बहरिया टाउन में जाए। इसके साथ साथ अभी दोबारा बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मेरे से अभी मेरे क्लाइंट ने पूछा कि वकार भाई बहरिया हाइट्स में इन्वेस्टमेंट करूं, ये 70, 72, 75 लाख के फ्लैट्स हो चुके हैं, मैं क्या करूं, 2 बेड के अपार्टमेंट है, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या ये 1 करोड़ रुपए के हो जाएंगे 3 साल में, 1 करोड़ 10 लाख के हो जाएंगे? तो मैंने सीरियसली मना किया, नहीं होंगे। 3 साल में तकरीबन 70 से 80 ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको मैं महीने भर में लॉन्च होता हुआ देख रहा हूँ और आने वाले दिनों में मजीद इतने ही प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो समझे 3 साल में कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे और उन सब में ग्राउंड प्लस 18 फ्लैट्स हैं। भरमार होगी 3 साल के बाद, सप्लाई ही सप्लाई होगी। क्यों 70-75 लाख का फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख का होगा जब इतनी सप्लाई होगी? हाँ, इन बिटवीन जब तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते रेट बेहतर होंगे। 3 साल के बाद विला को मैं कहाँ देख रहा हूँ? 3 साल के बाद विला की ऐसी कोई सोसाइटी लॉन्च अभी तक लाइनअप में नहीं है, पाइपलाइन में नहीं है कि वहाँ पे लॉन्च होने जा रही हो। तो 3 साल के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं तो मेरे लिहाज से प्रेसेंट 10 एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ जाना चाहिए। बजाय कि बहरिया हाइट्स में 2 प्लॉट ले लिए, प्रेसेंट 8 में 2 प्लॉट ले लिए, बजाय कि आपका अल्लाह का भला करे 19 में 2 फ्लैट ले लिए, उससे बेहतर है कि आप प्रेसेंट 10 में विला लीजिए, 3 साल तक उसका रेंट भी लीजिए और उसके बाद मुझे लगता है कि 2.25 करोड़ रुपये के आसपास बिकेगा। क्यों? उसका रीज़न मैं समझाता हूँ कि वो क्यों बेहतर है। प्रेसेंट 10 इसलिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें रिटर्न मुझे अच्छा दिखता है। उसके मध्य मुकाबले मुझे कोई चीज़ नहीं दिखती। 272 गज का प्रेसेंट 8-6 में मिलता है जो कि तकरीबन 80 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए जनरल प्लॉट के खर्च होते हैं, जो कि 2 करोड़ 10 लाख के करीब अमाउंट बन जाती है। 2 करोड़ 10 लाख में आप उस जगह पे ले रहे हैं, जब आप कंप्लीट करेंगे तो गली में 3 से 4 मकान होंगे, फिर भी लिवेबल कंडीशन नहीं होगी। जबकि उस वक्त भी यही प्रेफर किया जा रहा होगा, जैसे कि आज 11 AB के 150 गज के जो विलाज हैं उनको प्रेफर किया जाता है नाकिस कंस्ट्रक्शन के बावजूद अली ब्लॉक के विलाज में। नाकिस क्यों? साइज बड़ा है, एक कम्युनिटी है, फैमिली आराम से जाके रह सकती है, सिंगल लोग रह सकते हैं वहाँ पे जाके, मीडिया के लोग रह सकते हैं वहाँ जाके, ओवरसीज लोग रह सकते हैं वहाँ जाके। ऐसे बहुत से जॉब पेशा लोग हैं जो सिंगल रहते हैं बेचारे, फैमिली से दूर रहते हैं, वो लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। जबकि एक गली में 4-5 मकान बन रहे हों और उसके साथ साथ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ठक 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 मजदूर लगे हुए हों, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है। उस वक्त भी विलास प्रेफरेबल होंगे और उस वक्त तक सप्लाई फिर भी इतनी नहीं होगी। तो विलास की इन्वेस्टमेंट मेरे लिहाज से बहुत अच्छी है। शुरू के विलास बहुत अच्छे ऑप्शन में हैं। आने वाले 3 से 4 सालों में 27 से 31 के विलास, स्पोर्ट्स सिटी के विलास शायद इतने प्रेफरेबल ना हो, क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस आज लोग यहाँ मौजूद है। 27 में विला बनाने के लिए, हिल्स में विला बनाने के लिए, 29 में तो नहीं खैर, बहरहाल ऑप्शन 17 में विला बनाने के लिए, ऑप्शन 7 में इसी प्राइस में 1 करोड़ 50 लाख के आसपास प्लॉट लेके 580 कस्से करने के लिए तो लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि लोग 20 किलोमीटर दूर जाने के बजाय शुरू में कोई ना कोई चीज़ बना लें। एनीवेज, इसी के साथ साथ मुझसे अब ये बात पूछी गई वकार भाई कि 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ जाएँ, DHCT में कहाँ इन्वेस्ट करें, 200 लें, 300 लें, 500 लें, जितना बड़ा प्लॉट आप लेंगे याद रखिए उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि येलो सेक्टर 92 लाख रुपए का है, अभी यहीं पे स्टेबल रहेगा, महीने भर से स्टेबल है। 92 लाख में ट्रेड हो रहा है, 92 93 में यहाँ पे प्लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं येलो सेक्टर में। जिन लोगों ने शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करके फॉरेन ट्रेडिंग करनी है, येलो सेक्टर में जाइए, जो कि महीने 2 महीने में इतना फिजिबल नहीं देखता। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म लेने हैं उनके लिए मैं 2 3 5 7 6 13 प्रेफर करता हूँ हमेशा, जिनके मैप आ चुके हैं हमेशा, क्योंकि आपको कल को झटका लगा रहेगा, कहीं आपका इम्यूनिटी फेसिंग ना आ जाए, गोले वाला प्लॉट ना आ जाए, कमर्शियल फेसिंग ना आ जाए, कहीं कुछ अफेक्टेड ना आ जाए जो आपकी पसंद के मुताबिक ना हो। तो अच्छा जनरल प्लॉट देखकर 2 3 5 7 में लीजिए। ये अभी इस महीने 2 महीने में येलो शायद इतनी ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन 2 3 5 7 में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई। सेक्टर 2 में बहुत प्लॉट्स बिके, एक ही बंदा आया था, वो 10 से 12 प्लॉट लेके गया 2D में, क्यों? उसको पता है कि यहाँ पर रिटर्न अच्छा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, सिटी के लिहाज से आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो नंबर वाली चीज़ लीजिए, शॉर्ट टर्म लेना है तो येलो सेक्टर में 500 गज में घूमिए, जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना ही अच्छा रिटर्न होगा। 4B 4C अच्छे सेक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छे सेक्टर से जाना चाहिए। आर्मी हाउस सोसाइटी के साथ आ रहे हैं, जबकि 15-16 सेक्टर को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, उससे बेहतर है 14C तक चले जाएं, इससे और आगे मज़ीद ना जाएं। और अगर किसी के पास 15B 16B में प्लॉट्स हैं, बेच सकते हैं तो बेच के करीब आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मज़ीद तफसीलात के लिए मेरा नंबर मौजूद होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद वक़ार अतीक, जज़ाकल्लाह खैर।